I don't know if you've noticed, something has definitely changed after the election results. बिल्कुल, 4 जून 2024 के बाद भारत की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है। डर निकल गया, डर नहीं लगता है। संसद के समीकरण बदल गए, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिल गया। 56 in chess, direct connection with God, that's all gone. It's history now. और टी शर्ट, जींस पैंट में विदेशों की यात्रा करने वाले राहुल गांधी भी बदल गए। अमेरिका की धरती पर हाथ में कलावा, कुर्ता पायजामा और सदरी पहने पहले कभी नहीं दिखे और ना ही पहले कभी इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते नजर आए। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। पहली बार अमेरिका की धरती से राहुल गांधी पीएम मोदी पर तल्ख हमले कर रहे थे। उनमें अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। राहुल भारतीयों के बीच ये संदेश देना चाहते थे कि अब 56 इंच के जुमले का कोई असर नहीं रह गया है। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे, उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म, और वो दिखता है अब। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भारतीयों के बीच अक्सर इंग्लिश में बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार इंग्लिश के साथ हिंदी में भी बोलते नजर आए। इसका सीधा सा मतलब था इनकी बात ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचे। 4 जून के बाद राहुल में ये भी एक बड़ा बदलाव है। Media, they don't pick up what we say, and then suddenly we hit upon the idea कि भाई मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। 4 जून 2024 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस नेता के रूप में विदेश यात्राएं करते थे, लेकिन इस बार एजेंडा बदल दिया। अमेरिका में विपक्ष की बात, इंडिया गठबंधन के विजन पर फोकस रखा और बतौर नेता प्रतिपक्ष मोदी सरकार और संघ को घेरने की कोशिश की। राहुल ने भारत को विविधताओं का देश बताया और कहा कि जिस तरह थाली में कई तरह के व्यंजन होते हैं, उसी तरह हमारा भारत है, लेकिन बीजेपी इसे एक रंग में रंगना चाहती है। जैसे यहाँ पे अब आप डिनर खाएंगे, यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो कहते हैं नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग है, और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन सबसे जोरदार हमला चुनाव आयोग पर किया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, इसे नियंत्रित किया जाता है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका की धरती पर राहुल के इस बयान को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कई नेता मैदान में उतर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कई विकास की बातें नहीं करती, दुनिया में जो देश है उनकी तुलना में भारत की क्या प्रगति हो रही है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा पीसी करके राहुल को घेरा और सैम पित्रोदा के बयान के सहारे करारा प्रहार किया। ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा। अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट। उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी। वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उनकी बातों को सही ठहराया। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.